नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र, श्री गणेश कथावाचक ज्योतिष शिक्षक, धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पीपल आपने देखा होगा, जरूर आप उसको देख के मुस्कुराए भी होंगे, क्योंकि उसका पत्ता दिल के आकार का ही है। और पीपल में अमूमन गांव देहात में लोग कहते हैं कि इस पे तो भूत का डेरा होता है। तो ये हमारे ऋषि मुनि जो है वो सब कहते थे कि भाई हमको जो हमारी बहुमूल्य धरोहर है, पेड़ पौधे से लेके पशु पक्षी तक, उनको बचाने के लिए हमको उन्होंने ये ज्ञान दिया कि इस पे तो भूत प्रेत रहते हैं, जिससे कि हम उसे काटे ना, उसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल ना करें। और सच बात भी है, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और पीपल मनुष्य के लगाने से नहीं होता, वो अपने आप ही होता है। बड़ी बड़ी इमारतों के छोटे छोटे वो जहां पानी रिसता है पाइप में, वहां पर भी मैंने पीपल को देखा है उगते हुए और प्रणाम किया है। प्रणाम इसलिए किया है, आप नहीं करते होंगे तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल के जो मूल है, जो जड़ है, उस पे पितामह ब्रह्मा का वास होता है। पीपल के मध्य में श्री हरि का वास होता है। और पीपल के सर्वोच्च जो शिखर पे भगवान भोलेनाथ शिव का वास होता है। और लक्ष्मी जी तो सर्वत्र उसमें विराजमान होती है। तो इसी पीपल को जब शनिवार के दिन आपको शनि महाराज की कृपा चाहिए हो, अगर आपको धन चाहिए हो, लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए हो, तो आपने देखा होगा कि पीपल के वृक्ष में हमारी माताएं, बहनें, हमारी जीवन साथी, हमारी प्रेमिकाएं, वो सब पीपल के पेड़ में जल अर्पित करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पीपल के पेड़ में जल देने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पीपल के पेड़ में जल दे रही हैं लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए, लेकिन वो जल लक्ष्मी जी को नहीं मिल रहा है, लक्ष्मी जी की बहन कुलक्ष्मी को मिल रहा है। और आपके घर में अनायास कला कलेश वाद विवाद बर्तनों का फेंकना हो रहा है। घर घर नहीं है, घर अखाड़ा बन गया है। तो इसके पीछे एक मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। तो कथा ये है कि भगवान कृष्ण से रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी की अंश थी, का विवाह हुआ। तो रुक्मिणी जी की एक बहन थी, वो लक्ष्मी कह लीजिए या अलक्ष्मी कह लीजिए। वो बड़ी कर्कशा थी, बड़ी उनकी बातों में बहुत रस नहीं था, निंदा थी, लोगों का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति थी। और गाली गलौज कला कलेश में उनको बड़ा रस मिलता था, बड़ा आनंद मिलता था। आनंद तो आप जानते ही हैं, किसी को गाली गलौज में आनंद मिलता है, किसी को चुगली करने में आनंद मिलता है, और किसी को साधुओं के साथ रहने में आनंद मिलता है, किसी को माता पिता की सेवा में आनंद मिलता है, किसी को सास ससुर की सेवा में आनंद मिलता है, किसी को सास ससुर को निकालने से आनंद मिलता है, किसी को माँ बाप को गाली देने से आनंद मिलता है। तो आनंद की सबकी अलग अलग परिभाषा है। तो जो रुक्मिणी जी की बहन थी कुलक्ष्मी, इनका विवाह नहीं हो रहा था। अब विवाह हो भी कैसे? जो कन्या गाली गलौज करे, कला वाली करने वाली जिसकी आदत हो, चुगली करने वाली आदत हो, जिसको इन्हीं में आनंद आता हो, कोई रो रहा हो उसको देख के वो प्रसन्न हो जाए, ऐसी नारी से कौन विवाह करेगा? लेकिन इस पर भी बहन के प्रति प्रेम होने से रुक्मिणी जी ने श्री हरि अवतार, नारायण अवतार श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु मेरी बहन का विवाह करवा दीजिए। भगवान कृष्ण तो सब जानते ही थे। उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी बहन से कौन शादी करेगा? कैसे ये इसकी भाषा का देखी है तुमने, किस प्रकार से बोलती है। कला कलेश में इसको जो है पूरा आनंद आता है, पूजा पाठ में इसकी कोई रुचि नहीं है। जिसके घर जाएगी उसके घर में नाश हो जाएगा।
रुक्मिणी जी ने जिद पकड़ ली। अब पत्नी की जिद तो आप जानते हैं, क्या कलयुग और क्या द्वापर, क्या त्रेता और क्या सतयुग, सबको पूरी कर रही होती है। भगवान श्री राम जानते थे कि सोने का मृग नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन सीता जी की इच्छा थी और उसको पूरा करने के लिए श्री राम को भी विवश होना पड़ा। और जानते हैं बाद में क्या हुआ। तो श्री कृष्ण ने देखा कि बार बार रुक्मिणी अपनी बहन के विवाह के बारे में कह रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तब श्री कृष्ण ने प्रयास किया, ढूंढा और एक मुनि से प्रार्थना की, और मुनि ने श्री कृष्ण के बात को माना, प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनसे विवाह कर लिया। जब मुनि और कुलक्ष्मी का विवाह हो गया तो वो उनके साथ उनके आश्रम में चली गई। तो मुनि अपना पूजा पाठ में लग गए, देवताओं की आराधना में लग गए और सत्संग में उनका समय बीतने लगा। ये सब देखकर कुलक्ष्मी के मन में भयानक गुस्सा होने लगा, क्रोध प्रकट हो गया और वो तरह तरह की मुद्राएं बनाकर मुनि को ये संकेत करने लगी कि वो उनसे नाराज है। मुनि ने तो विवाह कर लिया था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव दिया था। एक दिन मुनि जब पानी सर के ऊपर चला गया तो वो थक गए, वो तंग आ गए रोज रोज छींटाकशी से। तो उन्होंने पूछा, कहा कुलक्ष्मी से कि देवी तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुमको कैसे प्रसन्न करूं, तुम्हारी किन कामों में रुचि है। क्योंकि मैं देखता हूं कि जब भी मैं पूजा पाठ करता हूं, हवन करता हूं, यज्ञ करता हूं, शास्त्रों का पठन पाठन करता हूं, अध्ययन करता हूं, ऋषि मुनियों संतों साधुओं की सेवा करता हूं, तब तुम उसमें मेरा सहयोग नहीं करती हो, बल्कि मेरी तरफ गुस्से से घूरती हो। तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम मेरी पत्नी हो, मेरी जीवन संगनी हो, मेरी लाइफ पार्टनर हो। तो कुलक्ष्मी ने आंखें तरेर के कहा, मुझे तुम्हारे ये सब कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता। मैं हवन पूजा पाठ देवताओं की आराधना और तुम्हारे धर्म ग्रंथों से मुझे बड़ी चिढ़ है। मैं तो वहां प्रसन्न होती हूं जहां लड़ाई हो, झगड़ा हो, लोग बीमार हो, लोग मर रहे हो, वहां मुझे बड़ा आनंद आता है। मुनि ये सुन के घबरा गए। तब उन्होंने अपने मन में निश्चय किया और उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही बंदोबस्त कर देता हूं। मेरे द्वारा जो उपाय करूंगा उससे तुम्हें बड़ी सुख की प्राप्ति होगी। और एक दिन मुनि ने अपनी पत्नी कुलक्ष्मी को साथ लिया और एक घने जंगल में जाकर उन्होंने कहा कि ये वृक्ष पीपल का वृक्ष है, यहीं बैठो। और उसके बाद वो चले गए। अब जब रात हो गई, मुनि नहीं लौटे, तो वो कुलक्ष्मी रात को रोने लगी और उसके रोने की इतनी आवाज थी कि वो रुक्मिणी को सुनाई देने लगी। रुक्मिणी उस समय भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद ग्रहण करा रही थी, उनको तरह तरह के व्यंजन बना के खिला रही थी और भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से उन व्यंजनों का भोग लगा रहे थे। तो रुक्मिणी ने उलाहना देते हुए कहा कि प्रभु, मेरी बहन को किसके यहाँ आपने विवाह कर दिया? देखिए वो रो रही है, उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। कितनी आवाज है उसकी, कितनी करुणा है उसकी आवाज में, कैसे वो बिलक बिलक के रो रही है। प्रभु रक्षा करिए, उसके कष्ट दूर करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी मैंने तो पहले ही कहा था कि जिसकी भाषा खराब हो, जिसको वाद विवाद प्रिय हो, जिसको कलह प्रिय हो, जो किसी की बीमारी से खुश हो जाए, वो शादी करने लायक नहीं है। इसने जरूर मुनि के कामों में विघ्न डाला होगा, इसने जरूर मुनि को सताया होगा, इसने जरूर मुनि की बातों को नहीं माना होगा, इसने जरूर मुनि के साधु के साथ रहने के संग को इसने अच्छा नहीं माना होगा, उनका व्यंग बाणों से स्वागत किया होगा, उनके साथ ताने मारे होंगे। उसके साथ यही होना था। तो मुनि ने सोचा होगा कि चलो इसको जो है जंगल में छोड़ आते हैं, और वो जंगल में छोड़ा है।
लेकिन तुम कह रही हो तो मैं कुलक्ष्मी के लिए पास जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद सीधा उस जंगल में चले गए और पेड़ के पास पहुंचे और देखा तो ऊपर कुलक्ष्मी बैठी हुई थी। तब उन्होंने कहा, ध्यान दीजिए मित्रों, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि कुलक्ष्मी तुम यहां क्यों बैठी हो। कुलक्ष्मी ने कहा कि मेरे पति मुनि ने मुझे यहां लाके बैठा दिया और वो खुद चले गए और मुझे जंगल में डर लग रहा है, इसीलिए मैं रो रही हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुमको तो विवाद प्रिय है, तुमको तो कलह प्रिय है, तो तुम्हारे लिए एकांत ही सबसे अच्छी जगह है। तुम यहां एकांत में रहो और जो लोग पीपल के वृक्ष में सूर्य उदय से पहले जल देंगे वो तो लक्ष्मी जी को प्राप्त होगा और सभी देवी देवताओं को प्राप्त होगा। शनिवार को जो लोग सूर्योदय से पहले दिया जलाएंगे, जो लोग पीपल के वृक्ष में सूर्योदय से पहले जल देंगे, वो लक्ष्मी जी सहित हम सभी देवी देवताओं को जल प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग सूर्योदय के बाद जल देंगे वो तुमको प्राप्त होगा और जो लोग ऐसा करेंगे उनके घरों में कुलक्ष्मी तुम्हारा वास होगा। और जब तुम्हारा वास होगा तो उन सभी के घरों में जिन्होंने सूर्योदय के बाद पीपल के वृक्ष में जल दिया है, कला होगी, कलेश होगा, रोग होगा, बीमारी होगी, कर्जा होगा और तरह तरह के विघ्न होंगे। तो दोस्तों, अगर आप पीपल के वृक्ष में सूर्योदय से पहले जल चढ़ाएंगे तभी आपको लक्ष्मी जी सहित ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी प्राप्ति होगी, धन भी मिलेगा, संसार का वैभव भी मिलेगा। लेकिन अगर सूर्योदय के बाद अगर आपने जल चढ़ाया तो कुलक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगी और आपके घर में तमाम तरीके के झंझट खड़े हो जाएंगे, वाद विवाद, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, रोग, बीमारी, कर्जा सब आपके घर में चढ़ जाएंगे। धूम्रकेतु चैनल में अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उस पर टिप्पणी लिखिए, कमेंट लिखिए, कैसा चैनल है, अच्छा है, खराब है। कुछ सवाल अगर आपके पास हो तो आप सवाल पूछिए, हम जवाब देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और इस विषय में कोई जानकारी चाहिए तो टेलीफोन नंबर 9810164171 पे संपर्क करिए। धन्यवाद। जय गणेश।